अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माजिबी आबिद और आपको अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स में खुशामदीद कहती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में, जहाँ पर हो रहा है स्पोर्ट्स फेस्ट 2024 और सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही नहीं इसमें पार्टिसिपेट ले रहे, बल्कि एयर यूनिवर्सिटी एक ऐसी इलाके में आबाद है जहाँ पर आस पास देही इलाका है, रूरल एरिया है और शहरी इलाके से ज़रा दूर है। और यहाँ पर रूरल एरियाज से, आस पास से, आउटस्कर्ट्स से जो जितने कॉलेजेस हैं, कोशिश की गई है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए कि वो आएँ यहाँ पर डिफरेंट मैचेस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में और टेबल टेनिस में हिस्सा लें और अपने इस खेलों के मैदान में अपने जो एक टैलेंट है और जो जौहर है वो दिखाएं। यहाँ पर स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं कोशिश करेंगे उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो आइए हमारे साथ और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस के स्पोर्ट्स फेस्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसमें मुल्तान के डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया है। क्रिकेट का मैच शुरू होने वाला है और क्रिकेट के मैच शुरू होने से पहले हम टीम से कुछ बात करना चाहेंगे जो कि एयर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद जी। अहमद, आप इतने खामोश क्यों हैं? अभी आपने क्रिकेट खेलनी है, आपकी एनर्जी कहाँ पर है? नहीं, एनर्जी है, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, एनर्जी है। आपका क्या नाम है? फखर अब्बास। फखर अब्बास, आप एयर यूनिवर्सिटी से ही हैं? जी जी। क्या पढ़ते हैं? सीएस कर रहा हूँ। सीएस कर रहे हैं, चलिए वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे अपने स्पोर्ट्स फेस्ट के बारे में देखने वालों को भी थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या इस बार आपने शामिल किया है, कैसे मुनफरद है ये? जी, हमारे पास है इस टाइम क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं, फुटबॉल के, बैडमिंटन के और भी एक दो स्पोर्ट्स हैं उनके हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन काफ़ी अर्से बाद हो रही है यहाँ पे क्रिकेट और बहुत अच्छा है। वैसे अमूमन हम देखते हैं ना कि अगर हम पाकिस्तानी नौजवानों की बात करें तो क्रिकेट के खासे शौकीन नज़र आते हैं, तो क्रिकेट के अलावा भी कोई खेल है जो बहुत पसंद हो? नहीं, मुझे तो सिर्फ क्रिकेट पसंद है। मतलब आप सिर्फ क्रिकेट के ही फैन हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, फखर की एनर्जी तो हमें अब टू द टॉप लग रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब ज़फ़र है। मोहम्मद ज़ुहैब ज़फ़र, मुझे बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। BS साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, वेरी गुड। अभी तक आपने वैसे क्या क्या सीख लिया है? अभी हमने काफ़ी कुछ किया है, अभी 4th सेमेस्टर है, नेटवर्क सिक्योरिटी, काफ़ी टूल्स कर लिए हमने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। साइबर सिक्योरिटी पे बहुत काम होना चाहिए और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं। कितनी एनर्जी है, कितनी तैयारी है मैच के हवाले से? तैयारी तो फुल है, आगे देखें। कब से प्रैक्टिस कर रहे थे आप? ऑन द डे कौन परफॉर्म करता है, कौन नहीं करता। तो प्रैक्टिस कब से चल रही थी? प्रैक्टिस तो चलती रहती है, रोज़ खेलते हैं। नौजवानों का बड़ा ये होता है कि क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट में हिस्सा लेना है और हर नौजवान आपको यहाँ पर क्रिकेट का बड़ा फ़ैन नज़र आएगा। गुलाम अली साहब, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक सर। जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, उनकी एनर्जी तो बहुत कमाल की है, तो आज आपकी एनर्जी कैसी है? हमारी भी, अगर बच्चों की एनर्जी हाई है तो हम इनको देख के हमारी एनर्जी भी हाई है। ये टूर्नामेंट पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट के लिए हमने अरेंज किया है। इसमें कोई यूनिवर्सिटी, इवन हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना वो compete तो करेंगे, बट दे विल नॉट विन ए प्राइज़। ऑल दी प्राइज़ एंड ट्रॉफीज़ विल गो टू कॉलेजेस, क्योंकि ये कॉलेजेस के बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है खेलने का। और दूसरे, जिस लोकेलिटी में एयर यूनिवर्सिटी कायम है, इर्द गिर्द तमाम रूरल एरिया है और हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि रूरल पॉपुलेशन को हम एजुकेट करें और उनको ही बिल्ड करें, बोथ एकेडमिकली और मेंटली भी। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो हेल्दी बॉडी होती है वो हेल्दी माइंड होता है, वो पढ़ने में आगे जाते हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज़ को तवज्जो कम जाती है। तो ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कॉलेजेस के लिए किया है। कॉलेजेस के स्टूडेंट जो हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस में ये पूरा वीक कम्पीट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे ये प्राइज़ उन्हीं के लिए हैं। ठीक है सर, ये कितने दिन का है? ये पूरा एक वीक इवेंट चलेगा और इसमें 3 गेम्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है और टेबल टेनिस। ठीक है,
اس میں آپ کو گرلز کی پارٹیسپیشن بھی ہے یہاں پر نظر آئے گی ہمیں خواتین بھی؟ 100% ایکول اپرچونٹیز ہیں. ہم نے جو ان کو انویٹیشن لیٹر بھیجا ہوا ہے اس میں ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹ اور بوائے اسٹوڈنٹ دونوں ہی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور دونوں ٹیم میں آپ دیکھیں گے کھیلتے ہوئے. تو اسی قسم کا اسی نوعیت کا جو فیسٹ ہے یہ ہر سال منعقد کیا جاتا ہے یا اس بار یہ ایڈ کیا گیا ہے؟ یہ ہمارا 2nd ایئر ہے اس کیمپس کو سٹارٹ کیے ہوئے, تو ہم نے پلان اب کیا دس از دا فرسٹ ٹائم اور اٹ ول کنٹینیو ان فیوچر ایز ویل انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ہم آگے چلتے ہیں اور بھی کئی سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جی رائز اے جی سے غلام فرید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. سر ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایونٹس میں مختلف اسپانسرز ہوتے ہیں, یعنی کہ اکیڈیمک فیلڈ اور اکیڈیمک جو ایک میدان ہے اس میں انڈسٹری کی بھی پوری کوپریشن ہوتی ہے, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کسی بھی ملک کی ترقی کا جو انحصار ہوتا ہے ہمیشہ اسٹیک ہولڈر, پرائیویٹ اسٹیک ہولڈر اور گورنمنٹ مل کے ترقی کرتی ہے. اگر گورنمنٹ کسی بھی ملک کی ترقی میں اگر پرائیویٹ کا رول نہ ہو تو گورنمنٹ کے ترقی نہیں ہو سکتی. وہ تو ہمیشہ سے میرا ایک ویژن رہا ہے, چاہے وہ ایگریکلچر فیلڈ ہو, چاہے ایجوکیشن ہو یا اسپورٹس ہو, کہ میں ہمیشہ انڈسٹری کے ساتھ, انڈسٹری میری انڈسٹری ہے اور میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایسے پروجیکٹ کروں جس میں جو ہماری گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے ان میں جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم اسکالرشپ دے سکیں, ان کو ہم اسپانسر کر سکیں, تاکہ ہم مل کے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے معاشرے کے لیے اچھا رول پلے کر سکیں. ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس میں ہو رہا ہے اسپورٹس فیسٹ اور ہم یہاں کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میچ پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے, چوکے لگ رہے ہیں, چھکے لگ رہے ہیں اور اس کو جو شائقین انجوائے کر رہے ہیں. یہاں کے اسٹوڈنٹس ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہروز خان ہے. شہروز خان صاحب کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں بی اے سائبر سیکورٹی کر رہا ہوں, سیکنڈ سیمسٹر. سائبر سیکیورٹی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے ابھی تک آپ نے کیا کیا سیکھ لیا ہے؟ ویسے ابھی تو اٹس ٹو ارلی, لیکن پھر بھی میں پہلے سے بھی اسی فیلڈ میں کام کر چکا ہوں, اس لیے مجھے نالج بہت ساری ہے اس فیلڈ کے متعلق. ایسے کہ میں ابھی ہم نے سائبر سیکورٹی کی انٹروڈکشن لی ہے جس میں ٹروجن وغیرہ وائرسز کے بارے میں جانا ہے, باقی اسی پروگرامنگ کے بارے میں جانا ہے, C++ انٹروڈکشن اس کا, یعنی کہ بھی بیسک کے اوپر ہم نے سب چیزوں کا انٹروڈکشن لیا ہے. یہ اچھی بات ہے. اور آج کا دن آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بہت انجوائے کر رہے ہیں. ایسے ویک بہت کم ہی آتے ہیں ہماری. ویسے میں نے تو سنا ایئر یونیورسٹی میں ہر ویک کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے, لیکن ابھی بھی اسٹوڈنٹ سے گریوینسز ہیں کہ سر ایونٹس نہیں ہوتے. ایسا کیوں ہے بھائی؟ بس یہ یعنی کہ یہاں پڑھائی بہت اچھی ہے, اس پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے یہاں, جس کے لیے یعنی کہ ہم سب کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ابھی. یعنی کہ یہاں گریڈ بہت ہی مشکل سے لیے جاتے ہیں, یعنی کہ دوسری یونیورسٹی کی طرح سے گریڈنگ سسٹم ویسا نہیں ہے, لیکن آپ بہت محنت کر, یعنی جتنی آپ کی محنت ہوتی ہے نا اس کے متعلق ہی آپ کو گریڈ دیے جاتے ہیں. شہروز آپ نے نہیں کسی اسپورٹس میں یا گیم میں پارٹیسپیٹ کیا؟ نہیں, ہماری گیم ہے کہ ہمارا میچ آج نہیں ہے. اچھا, آپ کا میچ آج نہیں ہے. ویسے کس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ ہمارا کرکٹ ہی ہے. کرکٹ میں ہی ہے. یہ نوجوانوں کا یہ پتہ نہیں مرد حضرات کا کرکٹ میں ہی صرف انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی ہاکی بھی ہے, فٹ بال بھی ہے, اور بھی اتنی ساری گیمز ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد علی. محمد علی, آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی سائبر سیکورٹی سیکنڈ سیمسٹر. ٹھیک ہے جی, سارے جو ہیں وہ سائبر سیکیورٹی پہ جو ہے فوکسڈ ہیں. آج کے دن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں جی ایونٹس بڑے کم ہوتے ہیں. جی ایونٹس کم ہی ہوتے ہیں, یہ سیکنڈ سیمسٹر میں پہلا ایونٹس ہی ہے, یہ پہلا بھی آیا ہے, تو بس مزہ ہی آ رہا ہے یہاں پر. ابھی ہمارا لیکچر فری ہے, ورنہ آدھا گھنٹہ ان کو دیا ہے اسٹوڈنٹس کو, باقی پھر کہہ کہ اپنا لیکچر ہی لو آپ. آج بھی لیکچر ہے؟ جی لیکچر ہے. مطلب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیکچرز نہیں ہوں گے. لیکچرز ہوں گے. جی لیکچرز ہیں پر لیکچر فری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی چلیں. اب ویسے آپ کو آپ کا اپنا اگر ہم جاننا چاہیں کہ کون سا کھیل آپ کو پسند ہے, کوئی فیوریٹ گیم آپ کی یا اسپورٹس؟ کرکٹ. کرکٹ. دیکھا میں نے غلط نہیں کہا تھا, میں بالکل ٹھیک کہا تھا. کرکٹ میں آپ کتنے اچھے ہیں؟ جی بالنگ ذرا کروا لیتے ہیں اچھی بہت. ذرا کروا لیتے ہیں. جی دیکھتے بھی ہیں بس اتنا, لیکن زیادہ کھیل بیٹنگ نہیں کر سکتے زیادہ. فیوریٹ کرکٹر؟ فیوریٹ کرکٹر وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی. اچھا, فرام پاکستان؟ پاکستان رضوان. محمد رضوان. جی چلیں ٹھیک ہے. محمد رضوان صاحب جو ہے وہ ان کے فیوریٹ کھلاڑی ہیں, کرکٹر ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. موسم کا حال دیں آج. اب موسم کیسا ہے آج؟ موسم تو آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جو مطلب ہے وہ بالکل صاف ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے.
कोई बारिश के इम्कानात नजर आ रहे हैं आप? बारिश के इम्कानात तो कम ही है। जी जी, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं आप, तो फिर इंग्लिश में बात हो जाए। हूँ। फिलहाल BS इंग्लिश के स्टूडेंट है, लेकिन नहीं भाई, हम अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। ठीक है, अपना फेवरेट खेल बताएं, कोई गेम जो आपको बहुत पसंद? चेस और स्नूकर। चेस और स्नूकर, ये आई ना बात। चेस खेलने के लिए किस चीज़ को रखना चाहिए इंसान को अपने माइंड में, मतलब कितना शातिर होना चाहिए इंसान को? इसके लिए शातिर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि बंदे को इतना भी पता होना चाहिए अगला मतलब कौन सी चाल चलेगा। और वैसे तो लोग बड़ी चालें चलते हैं, लेकिन चेस में कैसी चालें चलते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म की चालें होती हैं। कुछ लोगों को भी बताएं ना, देखने वालों को, कि चेस खेलते वक्त किस बात का ख्याल रखें। दूसरे बंदे का माइंड पढ़ना होता है, और वो तो हम नहीं कर सकते। वो तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आज के दिन के बारे में बताएं। आज का दिन माशाल्लाह बहुत मज़ा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और ऐसे इवेंट बहुत कम ही होते हैं। जी जी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टूडेंट्स के जितने इवेंट्स हो जाए वो यही कहेंगे कि इवेंट्स जो है वो कम होते हैं। जी जी। अच्छा, चलिए मुझे बताएं कि आपने भी कुछ पार्टिसिपेट किया या आप बस शायकीन क्रिकेट हैं? शायकीन क्रिकेट है। ठीक है जी, शायकीन क्रिकेट है। फेवरेट खिलाड़ी आपके? बाबर आजम। बाबर आजम। वाई बाबर आजम? क्यों बाबर आजम ही क्यों? क्योंकि वो पहला नंबर तो पाकिस्तानी मुसलमान है, और उसके बाद पहले दिन से ही फेवरेट आ रहा है वो। नो डाउट वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और इतने सारे नौजवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी बाबर आजम के ही फ़ैन हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, आप क्या पढ़ रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, इस बारे में सब लोगों को नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ के स्टूडेंट्स को भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बहुत नॉलेज हो गया है। अच्छा, वैसे हैकिंग के बारे में भी कुछ पढ़ा है आपने? जी, अभी हम कुछ लैंग्वेज सीख रहे हैं, C++ और C++ इस तरह की, तो अब पाइथन पे आए हैं। इस तरह आगे भी कुछ होगा, साइबर सिक्योरिटी के जो इंट्रोडक्शन जो होते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप अपने सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स फेस्ट के बारे में बताइएगा, किस तरीके से ये यूनिक है? वैसे तो हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, लेकिन आपका इवेंट कैसे मुख्तलिफ है? हमारा इवेंट ये है कि अभी हमारा दूसरा सेमेस्टर है, ज़्यादा हमने यूनिवर्सिटी को गैस नहीं किया, और जो है आज का जो हो रहा है ना स्पोर्ट्स गाला, यानी इसमें लेक्चर जो रखे हैं ये थोड़ा सा है भाई, बंदा एंजॉय करने के दिन होता है, एंजॉय तो करे फुल। अब ये क्या बात हुई कि स्पोर्ट्स के टाइम भी हम ये टेंशन लें कि लेक्चर है? ऐसे ही है बिल्कुल, तो बंदा का ज़्यादा फोकस उस स्टडी पे रहता है, यानी एक दो दिन जो होते हैं यानी बंदा फ्री होके बंदा खेल सकता है, मगर यहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि हम लेक्चर की हमें टेंशन होती है हम खेल नहीं सकते। वैसे ये सही बात है, एयर यूनिवर्सिटी ने बैलेंस रखा हुआ है पढ़ाई में भी और खेलों में भी। खेलें भी आप, मैदान में आप अपने जो खेल के जौहर हैं वो भी दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर नहीं लेना पड़ेगा, आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। फेवरेट स्पोर्ट्स आपका कोई? क्रिकेट। क्रिकेट। सिर्फ क्रिकेट ही क्यों? फर्स्ट टाइम पहले मैं कबड्डी खेलता था, और यस वहाँ पर कबड्डी वैसे सीखी कहीं से? जी मैंने मुल्तान से सीखी है, और वहीं पर रहते हैं, हमारा घर वहीं पर है ना। तो शफीक चिश्ती मेरा बेस्ट प्लेयर था, यानी वो बहुत अच्छा है, जलालपुर का। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वैसे और भी कॉलेजेस के यहाँ पर स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है, उन्होंने भी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया है, और एयर यूनिवर्सिटी जो खुद ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है, याद रहे कि वो कोई अवार्ड नहीं लेगा, सारे प्राइजेस उन्हीं के लिए हैं जिनको इन्वाइट किया गया है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। चलें, ये अच्छी बात है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो राब्ता होगा, और उनके जो स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन जो बिल्ड होगा, ये बड़ा ज़रूरी है, गैप नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्रिकेट पीछे जारी है और मैच में चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, और जो शायकीन क्रिकेट है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ढोल वाला आप देखेंगे, कोई झूमर डाल रहा होगा, तो इनको भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, आप कहाँ से हैं? जी, हम मुल्तान से हैं, यहीं पास में हमारा कॉलेज के साथ ही घर है, तो यहीं पे हमारा सराय की साउंड होता है, ये बीन है, ढोल है, तो शादियों में जाते हैं, फंक्शनों पे लोगों को खुश करते हैं। तो लोगों को खुश करके आप कितना खुश होते हैं? नहीं, हमें तो खुश वैसे होते हैं जब हमको इनाम मिलते हैं, उसके लिए फिर बाद में हमें खुशी होती है, कमा के जाते हैं अपने बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस रोज़ ही कर कब से आप ये काम कर रहे हैं? वैसे ये तो काम हमारा ख़ानदानी पेशा है,
हमारे दादे परदादे भी यही काम करते थे, हम भी इसी काम में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस बच्चों को पढ़ रहे हैं, इसी काम में से चल रहा है गुजारा। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे कुछ बताना चाहेंगे कि बीन बजाने का कोई खास तरीका होता है, क्योंकि हर इंसान तो ये काम नहीं कर सकता। हर इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बीन है बजी, इसमें इतना ज़ोर लगता है बजाने में, लेकिन दूसरों को नहीं नज़र आता। हमें पता है कैसे बजाना है, इसमें से मेहनत भी होती है, ज़ोर भी लगता है, फिर इसमें से साउंड बनाने होते हैं, गाना बजाना होता है, उसके साथ फिर चलना होता है। अच्छा, वैसे आप बच्चों को देख रहे हैं कि खेल के लिए तैयार हैं और खेल भी रहे हैं, वैसे आपका खुद का दिल नहीं कर रहा कि थोड़ी सी आप भी ज़रा क्रिकेट में कुछ हिस्सा डाल लें? नहीं, दिल तो करता है, लेकिन हम भी खेलते थे किसी दौर में। किसी दौर में कोई ज़माना था कि हम खेलते थे। अब बच्चों वाले हो गए, शादीशुदा हो गए, अब तो क्या हुआ, अगर आपकी शादी हो गई तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते? नहीं, अब टाइम ही कहाँ है, बंदों को टाइम ही नहीं मिलता, बस खाने पीने में आजकल इतनी महंगाई हो रही है, बस टाइम ही नहीं होता। ठीक है जी, इतनी महंगाई हो गई है, शादी कर लिए कि अब टाइम ही नहीं होता कि हम जो है वो क्रिकेट खेल सके। ढोल वाले भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम मुल्तान में हो और हम सराइकी में बात ना करें, वो अलग बात है कि मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे समझ तो आती है ना, तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम शाकिर मोहम्मद। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कब से ये ढोल बजा रहे हैं? ये जी बजम में अपना काम चालू किया है। अच्छा, यानी जब से होश संभाला है आप ये काम कर रहे हैं, तो ये खानदानी चलता आ रहा है सिलसिला? खानदान अपना काम आ रहा है, डाटे पर डाटे कलो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम ही में जारी आंदा। ऐसे ही फंक्शंस में, ऐसे ही इवेंट्स पर आप जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, या कोई शादी ब्याह में भी आपका हिस्सा डालते हैं? शादी तो जा रहे हैं, शादी वाले जो बुलाने जाने हैं, कोई वेल गोल मुकद्दर रहंदे ओही थी पौंदी है, इनाम के नाम ही देने, जेड़ा मुका हो वने ओही दे देने। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये साल का वो हिस्सा है जब आपको हर सतह पर, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड है या प्राइवेट कॉलेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स इवेंट नज़र आएंगे। आगे चलते हैं, बहुत सारे और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनसे चल के आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्रिकेट मैच चल रहा हो और कमाल सी, शानदार सी, मज़ेदार सी कमेंट्री ना हो तो मज़ा नहीं आता। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि बड़ी अच्छी कमेंट्री कर रहे थे, और जब कमेंट्री कर रहे थे तब हमने मुनासिब नहीं समझा इनको तंग करना, इनको डिस्टर्ब करना, लेकिन चूंकि अभी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकराश यूसुफ है। इकराश यूसुफ, हमने आपको होस्ट की जिम्मेदारियां जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते हुए देखा, और कमेंट्री, बड़ी अच्छी कमेंट्री आप कर रहे थे, तो वैसे ये कहाँ से सीखा है आपने? वैसे बचपन से शौक़ है थोड़ा सा घुल मिलने का, लोगों से बातचीत करने का, तो यही मौका मिलता है। अब देखें, जिस तरह मैं सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी वालों को ही कर सकता, तो मैंने एलजीएस वाले बच्चों को भी बुला लिया अपने साथ। बाकी जितने भी कॉलेजेस आए हैं, अब आहिस्ते आहिस्ते जब उनके मैचेस होंगे तो उनको भी बुला के अपने साथ शामिल करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, और इसी तरह आपकी सोशल सर्कल, सोशल लाइफ ज़रा थोड़ी सी अच्छी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं मुस्तकिल यही परस्यू करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपस में राब्ता बड़ा अच्छा हो जाता है जब आप इस फील्ड में इन होते हैं। अच्छा बताइएगा, आपने वैसे किसी खेल में पार्टिसिपेट किया है या आप सिर्फ बैक एंड पे देख रहे हैं चीज़ों को? नहीं, मैं अगले ख्याल में कल हमारा मैच है फुटबॉल का, तो उसमें मैं खेलूँगा बिल्कुल, और कमेंट्री में ख्याल में मैं अपने जूनियर्स को पकड़ा दूँगा, या फिर अगर हो सके तो फिर कोई किसी ना किसी को देखकर उसको पकड़ा दूँगा। अच्छा, इकराश का पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरा पसंदीदा खेल, मैं फुटबॉल पे ही रहूँगा। मैं फुटबॉल ही खेलता हूँ, लेकिन देखता नहीं हूँ, सिर्फ खेलता हूँ। ठीक है, देखते नहीं हैं, सिर्फ खेलते हैं। वैसे अगर देखा हो कभी तो पाकिस्तान को आप फुटबॉल की दुनिया में और मैदान में कहाँ देख रहे हैं इन कमिंग फ्यू ईयर्स? अभी फ़िलहाल तो जहाँ तक अब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा न्यूज़ पे मैं नज़र रखता हूँ, तो फुटबॉल का अभी हमारे ऊपर बैन हटा है पिछले दिनों में, तो और फीफा वगैरह जो हमें अप्रोच भी कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी हमारा सिस्टम इस तरह का है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को, आप जैसे लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में होने वाला ये स्पोर्ट्स फेस्ट देख रहे हैं? मैं यंगस्टर्स को बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि भैया आप लोग सोशलाइज़ करें, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें अपनी पढ़ाई पे, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना आने दें, लेकिन आप लाइफ एंजॉय करें बेसिकली। ठीक है, सोशल लाइफ आपकी अपनी पर्सनैलिटी बनती है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रूम होता है। तो मैं ये कहूँगा कि भैया आप घुलें मिले जुलें, लेकिन इस बात पर कायम रहें कि आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
बस। थैंक यू सो मच इकराश ये कह रहे हैं कि खेलें और सोशलाइज़ करें, लोगों से रवाबित कायम करें, अच्छे दोस्त रखें, अच्छी कंपनी रखें, अपनी एक पर्सनालिटी जो है उसको ग्रूम करें, लेकिन इस सब के दरमियान ये ध्यान रहे, ये ख्याल रहे कि आपकी पढ़ाई और जो आपके प्रोफेशनल मामलात हैं, आपकी जो ज़िंदगी के दीगर और मामलात हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हों। आगे चलते हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैच जारी है और हम बात कर रहे हैं एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, जिनका जो थोड़ा सा शिकवा भी कर रहे हैं कि खेल है एक तरफ और एक तरफ जो है वो लेक्चर्स रख दिए गए हैं, तो हम फ्री होकर नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आप क्या पढ़ते हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, बीबीए कर रहे हैं। कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर है। अभी बीबीए में आपने 4 सेमेस्टर्स, जो अभी तक आप 4th सेमेस्टर में हैं, आप 3 सेमेस्टर्स आपने क्या क्या सीखा? 3 सेमेस्टर से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशंस के लेक्चर होते हैं और एविएशंस के भी प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पर, और भी बहुत कुछ हुआ है। टूर्स एंड ट्रिप्स वगैरह भी हुए हैं हमारे, और स्टॉक एक्सचेंज भी लेकर गए थे हमें, तो बिज़नेस के हवाले से भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें। लोगों से क्या सीखा है? लोगों से ये सीखे हैं, यहाँ की फैकल्टी जो है उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो माशाल्लाह वेल मैनर्ड है और हाईली क्वालिफाइड हैं, जिसकी वजह से हमें चीज़ें पिक करने में बहुत हेल्प होती है। अब तक आपने दोस्त बनाए हैं? जी, बहुत से दोस्त बनाए। बहुत से दोस्त बनाए हैं। वैसे कहते हैं ना, दोस्त होता है तो वो सिर्फ एक ही होता है, तो ये बहुत सारे दोस्त कैसे हो गए? दोस्त तो तकरीबन सारी क्लास ही होती है, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो 2-3 ही होते हैं। बेस्ट फ्रेंड भी एक ही होता है? मेरे बेस्ट फ्रेंड 2 हैं फिलहाल। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है। कौन है आपके बेस्ट फ्रेंड? एक है मेरा अब्दुल अहाद, और एक ये मेरा दोस्त है असद अली खान तरीन। असद अली खान तरीन, ठीक है जी। इनके तरफ मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। चलें, अच्छी बात है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? एहसन सिद्दीकी। एहसन सिद्दीकी, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पे बीएससी एविएशन मैनेजमेंट कर रहा हूँ। बीएससी एविएशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो कौन सा ईयर या कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा अभी 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है अभी। अच्छा, पिछले 3 सेमेस्टर्स में आपने क्या सीखा? हमें अभी बेसिक कोर्सेज ही पढ़ाए गए थे स्टार्टिंग में यहाँ पे, क्योंकि फैकल्टी अभी पूरी नहीं है यहाँ पे। ये अभी हमारा फर्स्ट बैच ही है, तो इसलिए अभी बेसिक कोर्सेज ही हमें पढ़ाए थे। एयरक्राफ्ट जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही अभी तक हमने पढ़ा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर एवरीबडी, स्पेशली यंगस्टर्स, टू नो अबाउट एविएशन? जैसा कि यहाँ पे अभी पूरे मुल्तान में ये पहली यूनिवर्सिटी है जो ये बीएस एविएशन मैनेजमेंट करवा रही है, तो बहुत से लोगों को तो ये पता होता ही नहीं है कि एविएशन मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। तो ये फील्ड बहुत अच्छी है, फील्ड है, एयरपोर्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मेरे ख्याल में लोगों को पता होना चाहिए एविएशन मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है। इससे रिलेटेड हमारा एक इवेंट हुआ भी था 3rd सेमेस्टर में, एयर शो हुआ था, जिसमें यहाँ पे आरसी प्लेन शो हुआ था, और एयर शो और भी बहुत से यहाँ पे इवेंट्स हुए थे उससे रिलेटेड एविएशन की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिसेंट इवेंट जो आपने अटेंड किया। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज का इवेंट स्पोर्ट फेस्ट मेरे ख्याल में बहुत अच्छा यानी कि इवेंट हो रहा है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट, बाहर से दूसरे कॉलेजेस के भी आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा है इवेंट, ज़बरदस्त हो रहा है अभी तक। ज़बरदस्त हो रहा है। आपका अपना कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है? मेरा भी फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट ही है। दरअसल मैं यहाँ पे ट्रायल दे नहीं सका, वरना आज मैं भी उधर खेल रहा होता। ट्रायल क्यों नहीं दे सके भैया, वैसे क्या मजबूरी थी? मैं कहीं गया हुआ था ज़रूरी काम से, इस वजह से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। हम चलते हैं आगे, और बहुत सारे और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, जो कि कम ही आती हैं, कम ही कैमरा अपीयरेंस देती हैं, लेकिन ज़रा कोशिश करेंगे ख़वातीन भी आएँ और वो भी बताएं कि उनका खेलों की दुनिया में कितना इंटरेस्ट है, कितनी दिलचस्पी है, क्या वो भी हमें मैदान में नज़र आएंगी या नहीं आएंगी, ये जानने के लिए हमारे साथ रहें।
फाइनली बड़ी कोशिश के बाद और एक बड़ी तलाश के बाद हमें मिल गई हैं एयर यूनिवर्सिटी से कुछ फीमेल स्टूडेंट्स. इनसे हम ज़रा बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से भी और इनकी पढ़ाई के हवाले से भी, इनकी लाइफ के हवाले से भी और इनके सोशल सर्कल के हवाले से भी और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबहुर फातिमा है. तबहुर फातिमा. तबहुर फातिमा, आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है स्कॉलर. स्कॉलर. ठीक है, स्कॉलर अच्छा है. आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब. ज़ैनब. ज़ैनब, आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ 4th सेमेस्टर. 4th सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. बड़ा अच्छा लग रहा है ख़वातीन को इस फील्ड में देख के. आप क्या पढ़ रही हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मैं इसी के साथ हूँ. आप इसी के साथ हैं और ये आपके साथ हैं, यानी आप लोग क्लासमेट्स हैं? और क्लासमेट्स हैं या दोस्त हैं? दोस्त दोस्त भी है. फिर से सोच लें. क्लासमेट्स दोस्त ही होते हैं एक तरह के, क्योंकि आप 4 साल इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, एक फैमिली की तरह होते हैं, तो वो लाइक दोस्त ही हैं. ये बहुत पॉजिटिव ऑरा है वैसे इनका. बहुत अच्छी ये एक पॉजिटिव एनर्जी है कि क्लासमेट्स भी दोस्त ही होते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. इतने साल आपने साथ पढ़ना होता है, साथ बैठना होता है, साथ खाना होता है, साथ पीना होता है, साथ चीटिंग करनी होती है, तो बहुत सारे मामलात होते हैं. ठीक है, आज ख़वातीन हमें मैदान में नज़र आएंगी या नहीं? बहुत नहीं आएंगी. बहुत कम. व्हाई इज़ दैट? हम लोगों का मैच में नहीं है लड़कियों के लिए. लड़कियों के लिए यहाँ टेबल टेनिस में है, तो वो लाइक टेबल टेनिस पे हमारा बाद में टूर्नामेंट होगा, तो वो हम बाद में पे करेंगे. कुछ लोग अभी क्लासेस में बिजी हैं और कुछ लोग जो हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बस वही लोग हैं इधर. वैसे कौन कौन सी गेम्स है जो खेली जाएंगी इस वीक में? फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है और टेबल टेनिस है और बस इतना ही. एग्जैक्टली. अब क्योंकि अभी हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो हमें रमज़ान भी आ रहा है, तो वो इस वजह से फिर हमारा ये पूरा वीक ये मैचेस का ही है. डिफरेंट कॉलेजेस आए हुए हैं. आज तो एलजीएस आए हुए हैं, लेकिन वैसे डिफरेंट कॉलेजेस के साथ भी है. फ्राइडे तक मैच चलेगा. अच्छा ज़ैनब, वन थिंग इज़ द फैक्ट कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इवन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ स्पोर्ट्स टू यू? स्पोर्ट्स आई थिंक कि हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, क्योंकि एक देखिए हम लोग ना एक सेमेस्टर हम लोग पढ़ के थक जाते हैं और फिर हम कहते हैं अब हमें थोड़ी ब्रेक चाहिए, और वो फिर अगर हम स्पोर्ट्स हो रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ खेलने की, इवन दैट हम लोग यहाँ लड़कियाँ नहीं खेल रहे, लेकिन एक हमें एक एंटरटेनमेंट हो रही है, हम फ्रेश हो रहे हैं थोड़ा सा. अब आगे हम लोग फर्दर हम लोग लेक्चर्स लेंगे, अपने स्टडी करेंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा मतलब फोकस होकर हम कर सकते हैं. लेकिन अब एग्जैक्टली हम लोग कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम लोग थक जाते हैं, फिर दिल नहीं करता पढ़ने का. एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा जब बुक वॉर्म बन जाते हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल एग्जॉस्टिंग फॉर यू. इंसान ड्रेन हो जाता है. तो ये एंटरटेनमेंट, ये सिर्फ वैसे एंटरटेनमेंट नहीं है, स्पोर्ट्स बाकायदा एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, और जिसको ख़वातीन भी हमारे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल्स पर जिनकी नुमाइंदगी कर रही हैं. तो आपके लिए स्कॉलर साहिबा स्पोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स बेसिकली तो हमारे लिए यही है कि पहले आप पढ़ाई करें, उसके बाद आप स्पोर्ट्स आता है. तो हमारे इसमें ये अच्छा है कि इन्होंने पहले हमारे फाइनल्स वगैरह ले लिए और अब हमारा स्पोर्ट्स वीक चल रहा है. लेकिन अच्छा होता है स्पोर्ट्स वीक. अच्छा होता है. सबसे ज़्यादा इंजॉय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे शुक्र है यहाँ पर हमारे पिछले साल नहीं हुआ था, इस साल उन्होंने स्पोर्ट्स वीक हमारा रखा है. तो पूरा वीक ही हमारी यही है कि बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस भी. तो चारों चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन लड़कियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती हैं इसमें, तो फिर बस. ज़ैनब से पूछते हैं कि लड़कियाँ क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती भाई? यार हम लाइक अगर मैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे पास. लेकिन बात यह है कि कुछ मतलब होता है कि उनको उस तरह के वो कुछ स्कूल्स और कुछ बैकग्राउंड उनका इस तरह का होता है कि वो थोड़ा सा नहीं डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकती होती. तो यहाँ का कुछ वो थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा एक्सपोजर कम है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं है. एग्जैक्टली. बट द पैसेज ऑफ टाइम आ जाता है अगर इंसान कोशिश करे. लोगों से रब्ता बहुत ज़रूरी है, और ये जो कैमरा जिसके ज़रिए आप हमें देख रहे हैं, इस पर भी अपीयरेंस बड़ी ज़रूरी होती है टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच गर्ल्स, इन्जॉय. हम चलते हैं आगे और बहुत सारे और स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं. हमने पार्टिसिपेंट से भी बात की है और शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर मौजूद है, इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनसे भी बात की है. ख़वातीन को भी शामिल किया है प्रोग्राम में, लेकिन ये ज़रूरी है उन लोगों को शामिल करना जिन्होंने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है. कितनी मेहनत से ऑर्गेनाइज़ किया है, कितने दिन लगे हैं और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, और आज ये इवेंट यही देख रहे हैं, और रिस्पांस क्या है, फीडबैक क्या मिल रहा है, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, ठीक ठाक.
क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। मोहम्मद अकील खान, आपका क्या नाम है? हसान तारिक। हसान तारिक। मोहम्मद अकील और हसान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के। कैसा लग रहा है आज का इवेंट आपको? मैम शुक्र अल्लाह का कि हम इतना बड़ा इवेंट हमने अरेंज करवाया है। और मैम बेसिकली कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा बनता है ना, तो उसकी मार्केटिंग सबसे मेन होती है, ठीक है, इदारे को आगे लेके चलना। और सर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि यूथ को भी इंगेज करती है, और ये ऐसी चीज़ है जो एज इसमें ब्रैकेट नहीं है कोई, ठीक है, बुजुर्ग ज़्यादा बल्कि उतने इंटरेस्टेड। और मैम ये करने का बेसिकली मकसद ये था कि जितने भी कॉलेजेस हमारे आसपास हैं उनके लिए मार्केटिंग हो एक किस्म की, क्योंकि मैम ये यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब में सिर्फ एक वाहिद है जो कि HEC से अप्रूव्ड भी है और रैंकिंग में हमेशा ऊपर आती है। सिर्फ ओनली चीज़ जो हम यहाँ पे लैक कर रहे थे ना, वो ये थी कि हमारी कैंपस लाइफ थोड़ी कम थी। वो भी अब शुक्र अल्लाह के कि हमारे यहाँ पे इस तरह का इवेंट हो रहा है। और मैं आपको ये एक और चीज़ बताऊँ कि इतने कम रिसोर्सेज में, इतने कम पैसों में इतना बड़ा इवेंट करना कोई आम बात नहीं होती। और इसमें हमारी आप देखें पूरे एक महीने की मतलब काविश है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है सारा, कि डायरेक्टर भी इवन कि हमसे पूछते हैं कि यार आपका क्या इसमें ओपिनियन है, क्या स्टेक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमने ये सब कुछ अरेंज करवाया। फैकल्टी का स्टूडेंट्स के साथ राब्ता और एक कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़? मैम दिस इज़ टोटली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसकी रीज़न ये है क्योंकि आप साइकोलॉजिकल बैरियर में रहते हैं अगर आपकी फैकल्टी और ख़ास तौर पर जो आपके HOD होते हैं उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा ना हो, क्योंकि आपकी स्टडीज़ में ना ज़ाहिर इंसान है, दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, आप एकेडमिकली या फिर इन एक्टिविटीज़ में उस तरह पार्ट प्ले नहीं कर पाते। तो अगर तो आपको फैकल्टी और प्रेशराइज़ करे, आपका नाम और नीचे करने की कोशिश करे, तो वो तो फिर आपकी लाइफ ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी में अगर आपकी फैकल्टी आपको बूस्ट अप करे कि ठीक है, अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ, आप इसमें और पार्ट प्ले करें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आज आप भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग की ही ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? नहीं मैम, पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद भी खेलूँ, लेकिन वो काम इतने थे कि बस हम खेल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, हसान से बात करेंगे। आप बताइए, आपने किसी स्पोर्ट्स में या गेम में पार्टिसिपेट किया है या आप भी बहुत मसरूफ़ हैं तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में? नहीं, बस मैंने भी पहले ये सोचा था अकील की तरह के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में इतना वो बिजी हो गए कि टाइम नहीं मिला। अच्छा, इस थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू? इस पूरे इवेंट को यूँ स्केड्यूल करने में, मैनेज करने में कोई मुश्किल टाइम आया हो कि आपने भी अपना सर पकड़ लिया हो कि बस मैं थक गया हूँ? चैलेंजिंग तो सारे ही होता है अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ये था कि बाकी कॉलेज को इकट्ठा करना है, इधर उनको इधर तक बुलाना, उनको मतलब कि हमारे साथ मैच करें, आके खेलें, ये सबसे मुश्किल था। मतलब बेहतर। वैसे पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का हॉकी है। ठीक है, और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट। मैंने तमाम नौजवानों से इस वक्त बात की है एंड एवरीबडी इज़ लाइक क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा भी मतलब क्रिकेट इज़ ठीक है भाई, ठीक है, मैंडेटरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा जा रहा है पाकिस्तान का क्रिकेट का जो एक अलग दुनिया है वो बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन वाई ओनली क्रिकेट? इतनी सारी और गेम्स हैं, क्या एक्सपोजर कम है या खेली नहीं जाती ज़्यादा? आजकल एक्सपोजर भी कम है, लेकिन मेन जो चल रही है क्रिकेट है पाकिस्तान की। फुटबॉल का भी इतना नहीं कुछ पाकिस्तान का, हॉकी का भी अब कम ही हो गया, लेकिन मेन जो पाकिस्तान का भी सबको पता भी है वो क्रिकेट है, PSL वगैरह जैसे हैं बाकी सारी लीग्स। थैंक यू सो मच, एंजॉय, ऑल द बेस्ट। हम चलते हैं आगे। वैसे क्रिकेट की बात हो रही थी, तो क्रिकेट वो एक ऐसा खेल है जो हम अपनी भाइयों को देखते हैं, ख़ुद हमने अपने गली मोहल्लों में खेली है। और उसके बाद अभी रमज़ान भी आ रहा है और रमज़ान के बाद जो इफ्तार के बाद एक मेला लगता है हर गली में, मोहल्लों में। आपको बुज़ुर्ग भी नज़र आते हैं बैट पकड़े हुए, बॉलिंग कराते हुए, बच्चे भी नज़र आते हैं, नौजवान भी नज़र आते हैं। तो ये एक ऐसा खेल है जो सबका पसंदीदा खेल है, ना सिर्फ मर्द हजरात का बल्कि ख़वातीन का भी। चूँकि ख़वातीन का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है क्रिकेट में, मैं खुद भी हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो इतना अबूर हासिल नहीं है क्रिकेट पे, लेकिन देखने के बहुत शौकीन हैं हम। यहाँ पर मैच जारी है और मनाजिर आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी ने पूरे एक वीक का ये स्पोर्ट्स फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मुख्तलिफ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया गया है ताकि वो आएँ और खेलों के मैदान में अपने जौहर दिखाएं और जो उनका टैलेंट है क्रिकेट में ख़ासकर वो दिखाएं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के, उनको इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस ज़रीफ़। मोहम्मद अनस ज़रीफ़। मोहम्मद अनस, आप कौन से कॉलेज से हैं? हम प्रिंस कॉलेज लोधना से हैं। ठीक है, कितनी देर लगी है आपको यहाँ पहुँचने में? हमें एट लीस्ट 1 आवर लगे।
1 घंटा लगा है आपको। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? इतने कॉलेजेस यहाँ पर हैं, इतने कॉलेजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, और क्रिकेट मैच में बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एयर यूनिवर्सिटी के हवाले से खासकर क्या कहना चाहेंगे? एयर यूनिवर्सिटी के लिहाज से हम यही कहना चाहिए कि इनका मोटिवेशन अच्छा है, इनकी अरेंजमेंट भी अच्छे हैं। हमें कॉलेज बाग में बुला के कि हमारे इवेंट्स हैं, आए प्ले करें। इन्होंने हमें प्ले करने का मौका दिया है। यहाँ से बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, यूनिवर्सिटी भी चेक हो जाती है कि यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, कि अरेंजमेंट कैसे हैं इस लिहाज से। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलियान अहमद है, मैं प्रिंस कॉलेज लोधरा से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आकर? वैसे भी पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे इवेंट्स बड़े कम ही होते हैं, और साल में एक बार तो ये स्पोर्ट्स गाला होता है और होना भी चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, वैसे एयर यूनिवर्सिटी वाले हमारे कॉलेज आए थे, उन्होंने बच्चों को कहा था आप ये एयर यूनिवर्सिटी आएँ और वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है प्रॉपर, और फिर हमने अपने प्रिंसिपल से अप्रूवल किया है और फिर उन्होंने हमें वो अरेंज करके दिया है। हम यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, और अच्छे यहाँ पर लड़के हैं हमारे पास, और हम उम्मीद करते हैं हम जीत के जाएंगे यहाँ से। उम्मीद पूरी है कि जीत कर जाएंगे। और भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं और पार्टिसिपेंट्स से बाकायदा जो मैच में पार्ट ले रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अंस अहमद। अंस अहमद। अंस अहमद, आप क्या पढ़ते हैं? हम 12th क्लास में ICS पढ़ रहे हैं। ICS में हैं आप। कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पढ़ाई अच्छी जा रही है। और आज का इवेंट कैसा जा रहा है? पढ़ाई तो अच्छी जा रही है आपकी। आज के इवेंट के वाले से भी बताएं। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे इवेंट होने चाहिए जिससे मोटिवेट होते हैं हम इन चीज़ों से। ये अच्छी बात है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं और हमारे माइंड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्जिश हो जाती है इंसान की, और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ये अच्छा है। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट। अभी तक मैं जितने नौजवानों से बात की उन्होंने यही कहा, सिर्फ एक होंगे गालिबन जिन्होंने कहा है फुटबॉल। तो क्यों क्रिकेट इतने अच्छी लगती है आप मर्दों को? क्रिकेट हम शुरू से हमारा क्रिकेट की तरफ ध्यान होता है, तो इस वजह से ज़्यादा क्रिकेट पे फोकस होता है, इस वजह से हमें क्रिकेट पसंद होती है। ठीक है, आपका क्या नाम है? क्रिकेट के अलावा मैं एथलेटिक्स का हूँ, मैं पिंस को सपोर्ट करता हूँ। एथलेटिक्स करता हूँ मैं। रिसेंटली भी लाहौर के एथलेटिक्स करके आए हैं हम। कैसा रहा? अच्छा रहा। टूर सपोर्ट भी किया हमें, पंजाब की तरफ से हम गए हैं, मुल्तान डिवीजन की तरफ से गए हैं हम। अच्छी बात है कि आप आगे से आगे जा रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है आज का ये इवेंट? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यंग प्लेयर्स हैं और आगे हमने यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कॉलेज वगैरह के इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए यूनिवर्सिटियों में, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि इसमें ना लाजमी हिस्सा लें ताकि हमें सीखने को मिले कि आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या होता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ एकदम से डिफरेंट होती है यूनिवर्सिटी लाइफ से। तो सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि इसमें हिस्सा लें, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? हमारा पसंदीदा खेल तो क्रिकेट है वैसे। ठीक है जी, सबसे बात कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। क्रिकेट के अलावा कोई खेल ऐसा नहीं है जो हमें पसंद हो, मतलब इतना ज़्यादा पसंद हो। ऑब्वियसली खेल तो सबको पसंद होते हैं। हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। ये एयर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स फेस्ट था जहाँ पर आज हम आपको लेकर आए, यहाँ के स्टूडेंट्स से भी आपकी मुलाकात करवाई। मेला अभी भी जारी है, लेकिन प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ जाता है। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ। माजिद बिन आबिद को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।